हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक बहुत ही पावरफुल डीसी सप्लाई बनाएंगे पुराने कंप्यूटर के यूपीएस के ट्रांसफार्मर से। तो ये आप देख सकते हैं एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जिसके इनपुट साइड पे हाई वोल्टेज साइड पे 4 तार हैं और आउटपुट साइड पे 2 नीले और लाल कलर के तार हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं ये कंफर्म करने के लिए। तो पीले और नीले तार पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस आ रही है 2.4 ओम, और हरे और नीले पे आ रही है 4, काले और नीले पे आ रही है 14.5 जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और काले और पीले पर आ रही है रेजिस्टेंस 16 ओम जो कि उससे भी ज़्यादा है। अब आ गई काला और हरा जो कि सबसे ज़्यादा है 17.5 ओम्स। तो दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स उसके ही सबसे ज़्यादा होंगे। तो काला और हरे तार को हम मेन वाइंडिंग मान रहे हैं 220 वोल्ट की, जिस पे हमें 220 वोल्ट घर के सॉकेट से एसी सप्लाई कनेक्ट करके देनी है। और बाकी जो बचा नीला और पीला तार, या तो उसको काट सकते हैं या फिर टेप से चिपका के अलग रख सकते हैं, प्रोजेक्ट में उनका इस्तेमाल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि काले और हरे तार को मैंने एक तरह टेप कर दिया है, और नीले और पीले तार के जो टर्मिनल्स ओपन हैं, क्योंकि जो तार छिले हुए हैं उनको मैंने कवर कर दिया है टेप से, ताकि कहीं से किसी भी तरीके का गलती से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और इन नीले और पीले तारों को एक दूसरे से अलग कर देंगे ताकि जो प्रोजेक्ट है उसके बीच में परेशानी ना क्रिएट करें। ये हो गया अलग, टेपिंग कंप्लीट हो गई। अब आ गया हमारे केवल 2 तार, 2 इनपुट पे हैं 2 आउटपुट पे। इनपुट पे लगेगा 220 वोल्ट इनपुट, और आउटपुट पे हमारा मल्टीमीटर से मेजर होगा कि आउटपुट पे कितना वोल्टेज निकल रहा है जब 220 वोल्ट एसी देते हैं इनपुट पर। अब यहीं पे उसी के जैसा एक और ट्रांसफार्मर है, दूसरा ट्रांसफार्मर सेम रेटिंग का, उसके भी आउटपुट पे नीले और लाल तार हैं 2, और इनपुट पे जो 2 तार हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना है वो ऑलरेडी टेपिंग उनकी हो चुकी है। हरा और काला तार है जिसकी सेम रेजिस्टेंस की रेटिंग है 17.6। तो दोस्तों पावरफुल सप्लाई बनाने के लिए मैं दोनों ही ट्रांसफार्मर को एक बनाकर इस्तेमाल करूँगा। दोनों की ही प्राइमरी वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा करंट इनपुट पर और आउटपुट पर दोनों पर डबल हो जाए। तो अब दोनों ही ट्रांसफार्मर को डबल साइडेड टेप की मदद से एक दूसरे से कायदे से चिपका देंगे। ये हो गया डबल साइडेड टेप। अब इसका इंसुलेशन उखाड़ के इस पे लगाकर एकदम प्रेस कर दिया अलाइनमेंट में लगाकर, ताकि एकदम टाइट हो जाए। ये हो गया। उसके बाद हरे तार को हरे तार से जोड़ देंगे और काले को काले से। ये तब करना होता है जब चीज़ों को पैरेलल में करना होता है। तो ठीक है, हरा हरे से हो गया और काला काले से कनेक्ट हो चुका है। अब इस पे हमें टोटल 220 वोल्ट सप्लाई दे देनी है। आउटपुट में अब दोस्तों 4 तार हो चुके हैं, उनको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मीटर को 200 ओम रेजिस्टेंस चेक मोड पे पॉइंट कर दिया है, और जो हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है जिसकी रेजिस्टेंस चेक नहीं की थी, ये आप देख सकते हैं 0.9 ओम्स आ रहा है, और पहले वाले का रेजिस्टेंस भी 0.9 ओम्स आ रहा है ऑलमोस्ट। तो यानी दोनों ट्रांसफार्मर एकदम आइडेंटिकल हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। अब 220 वोल्ट की सप्लाई मैंने इनपुट पे लगा दी है और हमारा ट्रांसफार्मर चालू हो चुके हैं। तो मीटर से वोल्टेज एसी पर पॉइंट करके 200 वोल्ट पे पॉइंट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना वोल्टेज आउटपुट पे मिल रहा है हमको। सबसे पहले पहला ट्रांसफार्मर हो गया, हमें उस पर मिल रहा है आउटपुट 6.8 वोल्ट एसी। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा ट्रांसफार्मर, और इस पे मिल रहा है हमको सेम 6.9 वोल्ट 6.8 वोल्ट एसी। लेकिन दोस्तों हमें आउटपुट सप्लाई पे चाहिए 12 वोल्ट। 12 वोल्ट पे ही हमारे यूजुअल अप्लायंसेस काम करते हैं, चाहे हमें बैटरी चार्ज करना हो या कोई 12 वोल्ट का डीसी मोटर चलाना हो। इसलिए तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए KBPC 3510 का सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर और 2 रेक्टिफायर्स
एक एक ट्रांसफार्मर के लिए। तो AC के टर्मिनल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ उंगली से मार्क करके, वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर के जो 2 आउटपुट टर्मिनल हैं वो कनेक्ट कर देंगे और बाकी के जो 2 बच्चे रेक्टिफायर पे टर्मिनल हैं उनसे हमारी DC बाहर आ जाएगी। यही सेम काम हमें दूसरे रेक्टिफायर के साथ भी करना है। अब ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसके तारों में डायरेक्ट क्लिप लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए अलग से तार की जंपिंग देनी पड़ रही है मुझे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो AC के टर्मिनल हैं उसमें एक टर्मिनल पे 2 होल्स हैं और दोनों में ही मैंने तार को डाला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट का ट्रांसफरेंस हो पाए और ज़्यादा कनेक्टिविटी आ पाए। तो AC को कनेक्ट करने के बाद आ जाती है बारी ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने की रेक्टिफायर से। तो दोस्तों रेक्टिफायर्स को ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कनेक्ट करने के बाद दोनों ही रेक्टिफायर्स को एक दूसरे के साथ डबल साइडेड टेप की मदद से जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं डबल साइडेड टेप को पहले वाले रेक्टिफायर के मेटालिक पीस पे लगा रहा हूं और उसके बाद दोनों ही रेक्टिफायर्स को एक दूसरे के साथ टच कराकर प्रेशर दे रहा हूं ताकि टाइट होकर चिपक जाएं। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी एक मोटे कॉपर तार की जिसको डबल तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, डबल करके इस्तेमाल किया जाएगा ताकि करंट का और भी ज़्यादा इस्तेमाल हो। और क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर है वो 35 एम्पियर तक झेल सकते हैं और हमारा एक ट्रांसफार्मर करीब 20 एम्पियर तक आउटपुट करंट दे सकता है। तो इन दोनों को ही दोनों ही रेक्टिफायर हैं दोनों को एक दूसरे के साथ मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ, पैरेलल में नहीं, क्योंकि हमारे पहला ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है करीब 6.9 वोल्ट और दूसरे का भी है 6.9 वोल्ट। अगर दोनों को ही साथ मान लें और उसके बाद फिर रेक्टिफायर्स के थ्रू निकले वोल्टेज वो तो करीब आपका 14 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। लेकिन हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बायस डायोड का ड्रॉप हो जाता है करीब 1.5 वोल्ट्स का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा उतना वोल्टेज जाएगा तो करीब 12.5 वोल्ट के आसपास आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि दोनों ही रेक्टिफायर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है सीधे इनका आउटपुट पे इस्तेमाल करने की। तो 2 तारों का और इस्तेमाल पड़ेगा। पहले में तो क्या कहते हैं, एक में हमारा पॉजिटिव जो है वहाँ पर हम रेड लगा देंगे और जो दूसरा वाला हमारा नेगेटिव वहाँ पे हम ब्लैक लगा देंगे। तो अब हमारा सेटअप तैयार हो गया है। अब बारी आती है पूरी टेस्टिंग की। अब आउटपुट का वोल्टेज का पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। मीटर को मैंने 20 वोल्ट DC पे पॉइंट कर दिया है, लाल वाला रेड वाले वायर की तरफ और काला वाला काले वाले की तरफ। और आप देख सकते हैं हमारा 12.24 वोल्ट 12.24 12.25 वोल्ट्स निकल चुका है एग्जैक्टली जो कि हमें चाहिए था। तो चलिए अब आगे और टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा काम कर रहा है।